नमस्कार, मैं निखिल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो एजुकेशन को। तो आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे +2 क्लास का जो हमारे पास 3rd यूनिट है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, उसको हम पढ़ रहे होंगे। तो ये जो हमारे पास सीरीज होगी जिसमें हम एनसीईआरटीज़ के जितने भी सॉल्यूशंस हैं क्वेश्चन के वो सारे डाल रहे होंगे। आपका इन वीडियोस में एचपी बोर्ड के लिए या बोर्ड्स किसी भी बोर्ड्स के लिए आपका सॉल्यूशंस और क्वेश्चन सारे क्लियर हो जाएंगे। और सीबीएसई जेईई और नीट के लिए जितने भी कंसेप्ट चाहिए आपके, वो भी इन वीडियोस में कंसेप्ट आपके क्लियर हो रहे होंगे। तो बिना किसी देरी के साथ पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है वो है, बोलते हैं कि इन द मैट्रिक्स ए। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। ओके, हमें क्या बोला है, राइट लिखने को बोला हुआ है। क्या पहला चीज दी है हमको निकालने को, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है वो चीज हमें बोला हुआ है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स में है वो बोला हुआ है हमको निकालने के लिए। और बोला हुआ है राइट द एलिमेंट्स, जो ये एलिमेंट्स की पोजीशन दी है उनके नंबर्स हमको यहाँ से फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो पहले हम समझ लेते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो हम बात कर रहे हैं किस चीज की, मैट्रिक्स की। तो मैट्रिक्स होता कुछ नहीं है, हम किसी भी डाटा को इन ब्रैकेट्स की फॉर्म में जब स्टोर कर रहे हैं या रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उनको हम कहेंगे मैट्रिक्स। मान लेते हैं हमारे पास A11, A12, A13, A21, A22, A23 और A31, A32, A33। तो ये एक मैट्रिक्स क्या कहा जाता है, कब कहा जाता है, जब उसके अंदर इस चीज को हम बोल रहे होंगे, इस चीज को क्या बोल रहे होंगे हम, इन चीजों को हम बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं, रॉज बोलते हैं। और जब हम निचली तरफ को देखेंगे, जब हम इस चीज को कंसीडर कर रहे होंगे तो इनको कॉलम्स कहेंगे। क्या कहेंगे हम, इनको कॉलम्स कह रहे होंगे। ठीक है, तो ये चीज होगी हमारे पास रॉ और ये हो जाती है हमारे पास कॉलम्स। तो ये दो चीजें जब किसी भी अंदर मैट्रिक्स होती है तो उसको तब हम मैट्रिक्स बोल रहे होंगे। रोज और कॉलम के कॉम्बिनेशन को मैट्रिक्स कहा जा रहा है। अब अगर इस मैट्रिक्स की बात करूं मैं तो इसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसके अंदर कितनी रोज हैं कितनी कॉलम्स हैं उनको हम गिनते हैं। तो पहली रो हो गई, दूसरी रो हो गई और तीसरी रो। तो 3 रोज हैं इसके अंदर और 1 2 3 ही कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर हो गया हमारे पास 3 × 3। तो पहले हम रो लिखते हैं फिर हम कॉलम्स लिखते हैं। ठीक है, तो इसको इस तरीके से इनका ऑर्डर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो आई होप आपको मैट्रिक्स का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब जो पहला क्वेश्चन था हमारा उसको सॉल्व करते हैं। जो हमारे पास पहला क्वेश्चन था, तो जो हमारे पास पहला क्वेश्चन था ना वो था हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, जिसकी कुछ वैल्यूज दी हुई हैं। जो वैल्यूज हैं हमारे पास 2 35 √3। थोड़ा बड़ा जैसे बनाते हैं इसको, चलो ठीक है इतना भी। ये 5 आ गया, -2 आ गया, 1 आ गया, 19 5/2 -5 -7 12 and 17। तो ये वैल्यूज थी जो हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ था। तो उसमें पहला चीज हमें बोला होता है निकालने को द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऑर्डर जब हमें निकालना होता है ना, ऑर्डर अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जितनी रोज हैं और जितनी कॉलम्स हैं उनको सबसे पहले गिनेंगे। तो कितनी रोज हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में आता है रो फिर आता है कॉलम। तो रोज हमारे पास कितनी है, तो ये पहली होगी 1 रो, ये हो गई दूसरी रो और ये होगी तीसरी रो। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है, तो रोज है हमारे पास 3 रोज। ओके, फिर गिनेंगे हम कॉलम्स कितने हैं। तो ये हो गया हमारे पास पहला कॉलम, ये हो गया हमारे पास दूसरा कॉलम, ये हो गया तीसरा कॉलम और ये हो गया चौथा कॉलम। तो कॉलम्स कितने हो गए हमारे पास, तो हमारे पास कॉलम्स जो हैं वो हैं हमारे पास 4। ठीक है, तो अब ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं हम। पहले रोज लिखते हैं, फिर बीच में मल्टीप्लाई का साइन, फिर कॉलम्स। ठीक है, तो रोज हमारे पास 3 और कॉलम्स है 4। तो ये हमने ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर दिया। तो पहला जो हमारा पार्ट था वो तो सॉल्व हो गया। अब दूसरे पार्ट में बोला हुआ था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने की, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं तो पहला सबसे इजी स्टेप तो ये जितने भी एलिमेंट्स उनको गिन लेंगे। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 12 हैं। ओके, बट इसका एक शॉर्टकट ये भी है कि जितने आपका जो ऑर्डर होता है ना, बस जो भी नंबर उनको मल्टीप्लाई कर दो। जैसे हमारे पास यहाँ पे 4 है और यहाँ पे हमारे पास 3 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 होता है। तो वही हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो यही हमारे पास एक जो था शॉर्टकट होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का। ओके, तो ये चीज क्लियर हो चुकी है कि 2 पॉइंट्स। अब जो हमारे पास तीसरा पॉइंट बोला हुआ है इस क्वेश्चन में, वो बोला हुआ है हमारे को बोला हुआ है एलिमेंट्स की नंबर्स निकालने हैं। तो हमें बोला हुआ है कि 1 3 की वैल्यू क्या होगी, A21 की बोला हुआ है निकालने को,
A3 3 की बोला हुआ है निकालने को, A2 4 की बोला हुआ है निकालने को, और A2 3 की बोला हुआ है। तो इसको कैसे देख रहे होंगे हम? तो जो पहले जैसे मैंने आपको बोला तो इसको बोलते हैं हम, इसको कंसिडर करते हैं हम रो, और जो दूसरी चीज होती है उसको बोलते हैं कॉलम। ठीक है, तो बस अब तो क्लियर हो चुका होगा कि पहली रो और तीसरा कॉलम, ये जो पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, तो इसमें नंबर जो आ गया वो तो हमारे पास 19 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 19 आ गई। अब बोला हुआ है हमारे पास दूसरा रो और पहला कॉलम, दूसरा रो हमारे पास ये हो गया दूसरा रो और पहला कॉलम है, तो इसका नंबर आ गया 35। ओके, हमने लिख दिया। वैसे ही हम निकाल देंगे अब तीसरा कॉलम, मतलब तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो ये हमारे पास -5, तो आ गया -5। अब बोला हुआ है सेकंड रो और फोर्थ कॉलम। ओके, तो सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, तो हमारे पास नंबर कौन सा आ रहा है? 12 आ रहा है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा तो हमने क्या करना है, जो हमारे पास जैसे सेकंड रो है, बस एक लाइन पेंसिल लो, पेंसिल से लाइन खींच दो, और बोला हुआ है फोर्थ कॉलम लिया, उसको लाइन खींच दो। जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो जो नंबर होगा ना, वही हमारे पास क्या होगा, उस मतलब जो इसका नंबर होगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इंटरसेक्ट करके 12 आ रहा है, तो 12 हम लिख देंगे। और अब ये जो 2 और 3 है ये आप खुद निकालेंगे, इसका आंसर मैं बता देता हूं आपको। तो बस आंसर क्या है, सेकंड रो यार थर्ड कॉलम है, तो ये 5/2 इसका आंसर है। तो ये हमारे पास थर्ड भी सॉल्व हो गया है। तो पहला ऑर्डर वाला भी हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाला भी हो गया, और थर्ड हमारे पास ये हो गया, ये भी क्लियर हो गया है। तो पहला क्वेश्चन तो हमारे पास जो था वो क्लियर हो चुका है, तो पहले क्वेश्चन को हमने टिक लगा दिया। अब दूसरे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, बोलता है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, तो अब हमारे पास एलिमेंट्स दिए हुए हैं। बोलते हैं कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। ऑर्डर बोला हुआ है, ऑर्डर निकालो कि क्या ऑर्डर होगा, मतलब रो इनटू कॉलम की चीज हमको निकालनी है। और एक और बोला है कि व्हाट इफ 13 एलिमेंट्स, अगर 13 एलिमेंट्स होंगे तो क्या होगा। ओके, मतलब 24 एलिमेंट्स होने चाहिए पूरे मैट्रिक्स के अंदर, और उसके ऑर्डर कितने कितने ऑर्डर हो सकते हैं। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, तो इसको सॉल्व कर रहे होंगे अब हम। तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, हमारे पास दिए हुए हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोला है कि हमारे पास किसी मैट्रिक्स के अंदर है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स कितने बोला हुआ है, 24। ओके, और हमें बोला हुआ है ऑर्डर निकालना है इसका। तो मैंने आपको बताया है कि ऑर्डर क्या होता है, हमारे पास रो इनटू कॉलम होता है। ओके, और रो की जो वैल्यू होगी ए मान लेते हैं, और बी कॉलम की जो वैल्यू होगी वी, अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही आ जाता है। क्या आ जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही हमारे पास वैल्यू आ जाती है। मतलब हमने रोज और कॉलम इस तरीके से चुनने हैं ताकि मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या है, 24 आ रहा हो। तो स्टार्ट करेंगे हम। तो पहला जो ऑर्डर हमारे पास बन जाएगा वो क्या बनेगा, वो बन जाएगा, मान लेते हैं एक रो है हमारे पास और 24 हमारे पास कॉलम्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, 24 हो गए। तो पहला ऑर्डर ये हो गया। दूसरा ऑर्डर की बात करते हैं, तो 2 अगर हमारे पास रोज हैं और 12 हमारे पास कॉलम्स हैं, तो 24 आ रहा है। 12 इंटू 2 कितना हो गया, 24। तो ये हो गया सेकेंड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर हो गया 3 इंटू 4 करेंगे तो हमारे पास 24 आ रहे होंगे। तो 3 रोज 4 कॉलम्स, तो एक और ऑर्डर हमारे पास क्रिएट हो गया। फोर्थ जो हमारे पास होगा, अब 4 रोज हो सकती हैं, 3 कॉलम्स हैं हमारे पास, तब भी 24 ही आ रहा होगा। तो ये चीज यहाँ पे हो रही है। और एक और हो सकता है हमारे पास, और यहाँ पे गलती हो गई है, 6 यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पे 6 होगा, ये तो 12 होता है ना, तब आएगा हमारे पास। ओके, तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई थी, तो यहाँ पे एक गलती हो गई है हमारे पास, सॉरी मल्टीपल में थोड़ा गलती कर ली थी। तो 2 इंटू 12 24 है, और 3 इंटू हमारे पास जब हम करेंगे 8, तो भी हमारे पास क्या आ रहा होगा, ये 24 एलिमेंट्स आ रहे होंगे। तो एक ऑर्डर ये हो गया हमारे पास। अब हम करेंगे अगर 4 इंटू 6 करते हैं तो भी 24 आता है, तो एक और ऑर्डर हमारे पास क्रिएट हो गया यहाँ पर। अब 5 से करेंगे, और 5 से तो कोई क्रिएट नहीं हो रहा, तो फिर से अब 6 रोज होंगी, 4 कॉलम्स होंगे, तो भी 24 आ रहा होगा। अब हमारे पास 6th ऑर्डर आ गया। जब हम करेंगे क्या, 8 इंटू 3 कर रहे होंगे तो भी 24 आ रहा होगा। तो ये सारे ऑर्डर्स हैं। 7th आ सकता है हमारे पास
जब हम 12 इंटू 2 करेंगे तो भी 24 एलिमेंट्स आ रहे होंगे, तो एक ऑर्डर हो गया हमारे पास। और लास्ट जो ऑर्डर हमारे पास होगा 24 क्या होंगी, रोज होंगी, और एक कॉलम होगा, तो भी 24 आ रहा होगा। तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया इनको ऑर्डर्स की फॉर्म में। तो ये जो हमारे पास ये चीज़ें बनी ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सारी चीज़ें क्या है, ऑर्डर्स है हमारे पास। और ऑर्डर्स को मल्टीप्लाई करके, रोज और कॉलम को मल्टीप्लाई करके ये सेम एलिमेंट आ रहे हैं। तो ये सारे ऑर्डर्स जो हैं करेक्ट ऑर्डर्स हो गए हमारे पास 24 एलिमेंट्स के लिए। उसी तरीके से अब जब हमारे पास दिया हुआ है सेकंड पार्ट है कि 13 एलिमेंट्स हैं। अब 13 एलिमेंट्स हैं तो इसके ऑर्डर्स क्या होंगे, तो ये तो बहुत ईजी हो गया। तो रोज एंड कॉलम जो मैंने आपको बताया मल्टीपल होकर क्या आना चाहिए, 13 आना चाहिए। तो 13 एक रो, 13 कॉलम, 13 आया। और तो नहीं है कोई, और तो है नहीं, एक और है हमारे पास 13 रोज एंड एक कॉलम, तो भी 13 आया। तो बस ये दो ही ऑर्डर्स हमारे पास इसके क्रिएट हो सकते हैं, किसके लिए, 13 एलिमेंट्स के लिए। तो ये वाला सेकंड क्वेश्चन भी हमारे पास क्लियर हो चुका है यहाँ पर। तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका है। अब बात करेंगे हम थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम टू सेम है सेकंड क्वेश्चन की तरह। इसमें 18 एलिमेंट्स दिए हुए हैं और 5 एलिमेंट्स, तो ये बिल्कुल सेम टू सेम कंसेप्ट लगेगा सेकंड की तरह। तो ये आप खुद सॉल्व कर सकते हैं घर पे। तो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं। अब चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। अब जो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या बोलते हैं, वो बोल रहा है हमारे पास कंस्ट्रक्ट अ 2 into 2 मैट्रिक्स, मतलब 2 रोज एंड 2 कॉलम वाला एक मैट्रिक्स क्रिएट करो जिसके अंदर वैल्यूज जो होंगी वो होगी ए आई जे। आई यहाँ पे होता है रोज और जे हमारे पास होता है कॉलम, ठीक है। हुज एलिमेंट्स आर गिवन, तो इनकी एलिमेंट्स की हमारे पास एक क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, वहां से हमको वैल्यूज निकालनी है। और वैल्यूज निकालने के बाद उसको हमने 2 into 2 का मैट्रिक्स फॉर्म करना है। तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेट्स सॉल्व इट। तो हमारे पास आ गया फोर्थ क्वेश्चन। क्या बोलते हैं फोर्थ क्वेश्चन, बोलते हैं हमारे पास कंस्ट्रक्ट करना है 2 into 2 मैट्रिक्स। तो 2 into 2 मैट्रिक्स को हम पहले सपोज कर लेते हैं। तो 2 into 2 मैट्रिक्स हो गया हमारे पास कुछ ऐसा। ए हो गया हमारे पास A11, A12, A13, A1 सॉरी 13 नहीं होगा, यहाँ पे 21 हो जाएगा। सेकंड हमारे पास ये कॉलम आ चुका है अब 21 एंड A22। तो ये होता है हमारे पास 2 into 2 का मैट्रिक्स, ठीक है। ये हो गया पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, सेकंड रो पहला कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। अब जो सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट है उसमें बोला हुआ है एलिमेंट्स का एक्सप्रेशन, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमारे पास। जो ए आई जे की जो वैल्यूज हैं वो बोलते हैं कि आई प्लस जे अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर। तो इससे हमें क्या निकालनी है, इनकी वैल्यूज निकालनी है। ओके, तो ये तो बहुत इजी है ना। कैसे, अब हमारे पास जो पहला है वो तो है हमारे पास A11, मतलब यहाँ पर i की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, और j की वैल्यू भी 1 हो गई। अब इस चीज को हम इसमें डाल रहे होंगे, तो A11 क्या हो जाएगा, i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू भी 1 है का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो 1 + 1 हो गया 2 का स्क्वायर अपॉन 2, 2 2 जा 4 अपॉन 2, 2 2 जा 4, तो इसकी वैल्यू आ गई 2। तो A11 की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, A11 की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। उसी तरीके से अब हम A2 की वैल्यू 1 2 की वैल्यू निकालेंगे। तो इसके अंदर i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू हमारे पास 2 है। ओके, तो A12 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ये आ गई 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो 2 + 1 हो गया 3, 3 3 हो गया 9 अपॉन 2। तो जो A12 की वैल्यू आई वो आ गई हमारे पास 9/2। ओके, अब उसी तरीके से हम 21 की वैल्यू निकाल रहे होंगे, जो आ जाएगी हमारे पास 2 + 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और ये भी सेम टू सेम लग रही है मेरे को 9/2 की तरह। और A22 की वैल्यू भी आ जाएगी हमारे पास 2 + 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 2 + 2 4, 4 4 जा 16, 16/2, तो ये हो गया 8। तो इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ए वैल्यू भी आ गई। तो जो मैट्रिक्स हमारे पास 2 into 2 का मैट्रिक्स जो हमारे पास बना वो क्या बना, तो A11 की वैल्यू आई 2, A12 की वैल्यू आई हमारे पास, A12 की वैल्यू क्या आ रही है, 9/2 आ रही है हमारे पास, और A21 की वैल्यू आ रही है 9/2, और A22 की वैल्यू आ रही है 8। तो ये हमारे पास अब यहाँ पे मैट्रिक्स बन चुका है। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका होगी ये चीज़। तो ये हमारा जो पहला पार्ट था वो सॉल्व हो गया है। ओके, अब हमारे पास जो पहला पार्ट था वो तो सॉल्व हो गया। अब दूसरा पार्ट है बिल्कुल सेम टू सेम, वही चीज़ करेंगे। 2 into 2 को पहले कंसिडर करेंगे, फिर वहाँ पे आई
और जे की वैल्यूज़ होंगी उनको सॉल्व करेंगे। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमारे पास दिया हुआ है तो ये यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। और ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इजी भी है तो ये आप खुद घर पे सॉल्व कर रहे होंगे। मैं थर्ड आपको बता दूंगा अभी थर्ड कैसे होगा, ठीक है। तो थर्ड को सॉल्व करेंगे अब हम डायरेक्ट थर्ड पार्ट को इसके। तो हम पहले क्या करेंगे, लेट अस सपोज कर लेंगे 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है। तो 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स हमने सपोज किया तो वो हो गया हमारे पास कुछ ऐसा A11 A12 A21 A22। ओके, अब हमारे पास जो थर्ड पार्ट है उसके अंदर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है आई जे की वैल्यूज दी हुई है हमारे पास i प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अब इससे हम इसकी वैल्यूज को निकाल रहे होंगे। तो ठीक है, तो पहले निकाल लेते हैं A11 की वैल्यू। तो A11 की वैल्यू हमने i डाल दिया 1 प्लस j की वैल्यू भी है 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हमारे पास बन गया 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाय 2। 2 प्लस 1 हो गया 3, 3 3 9 तो 9/2। तो A11 की वैल्यू आ गई 9/2। अब उसी तरीके से A12 की वैल्यू निकाल रहे होंगे। तो i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 2 डाल दी का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो 2 2 जा 4 का होल स्क्वायर बाय 2। 4 प्लस 1 हो गया 5, 5 5 25। तो ये हो गया 25/2। तो हमारे पास A12 की वैल्यू भी आ गई। अब निकालेंगे हम A21 की वैल्यू। तो अब इसके अंदर i की वैल्यू है 2 और j की वैल्यू है 1 का होल स्क्वायर 2। तो ये हो गया 2 2 जा 4, 4 जा 16, 16/8 इसकी वैल्यू आ रही है 60/2 सॉरी। और 2 से 2 मैंने 16 काटा तो मेरे पास 8 आ गया। और उसी तरीके से हम अब निकालेंगे A22 की वैल्यू। तो यहाँ पे i भी 2 है और j भी 2 है तो होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये आ गया हमारे पास 2 प्लस 2 2 जा 4 का होल स्क्वायर बाय 2। 4 5 6 6 6 जा 36/2। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ गया 18। तो जो हमारे पास 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स हमारे पास क्रिएट हो रहा है वो क्या हो रहा है, दैट इज नथिंग बट A11 की वैल्यू 9/2, A12 की वैल्यू 25/2 और 8 आ गया और 18 आ गया। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स यहाँ पे क्रिएट हो गया सेकंड पार्ट के लिए। तो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन था वो क्लियर हो चुका होगा आपका। तो ये भी हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन डन हो गया। अब बात कर रहे होंगे हम फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलता है कि कंस्ट्रक्ट करो एक मैट्रिक्स 3 इंटू 4 का, ओके, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, जिसके एलिमेंट्स तो बिल्कुल सेम टू सेम है फोर्थ की तरह, बट यहाँ पर जो है मैट्रिक्स की ऑर्डर को चेंज कर दिया हुआ है। ये थोड़ा बड़ा ऑर्डर है अब। तो इसमें से हम क्वेश्चन कर रहे होंगे पहला और दूसरा हम आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन इसका सॉल्व कर रहे होंगे। ओके, तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं हम। तो हमारे पास जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसका है ये पहला पार्ट, जिसके अंदर बोला हुआ है हमें 3 इंटू 4 का मैट्रिक्स क्रिएट करने को। तो पहली बात आ जाती है कि हम सपोज कर लेंगे कि कैसा होता है ये। तो लेट अस सपोज, तो जब हम सपोज करेंगे मैट्रिक्स को तो मैट्रिक्स बनेगा हमारे पास कुछ इस तरीके से। तो इसके अंदर क्या बोलता है कि 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। 3 क्या है, रोज, और 4 है हमारे पास कॉलम। ओके, तो इसमें आएगा A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 और A34। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन रहा है। और हमारे पास जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमारे पास A I और J की वैल्यूज दी हुई है हाफ मोड 3I प्लस J। तो आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाएं, ये हमारे पास मोड होता है। मोड का मतलब होता है कि जो भी इसके अंदर वैल्यू होगी हमेशा पॉजिटिव होगी। मतलब अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा और नेगेटिव होगा तो कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव में। तो बस जो भी टर्म यहाँ से निकलती है वो हमेशा पॉजिटिव ही होती है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो। ये हमने पिछली साल +1 क्लास में जो फिफ्थ हमारे पास चैप्टर था ना कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है। तो अब बस पिछले क्वेश्चन की तरह हम अब वैल्यूज निकाल रहे होंगे। तो A11 की वैल्यू निकालते हैं। तो A1 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे I1 है और J भी 1 है। तो ये हो जाएगा हमारे पास -3 I की वैल्यू 1 प्लस J की वैल्यू 1। तो ये हो जाएगा हाफ -3 + 1 मोड, तो हाफ, और -3 + 1 हो गया हमारे पास -2। और -2 बाहर मोड से निकलता है तो ये प्लस की फॉर्म में निकलेगा। अब नीचे 2 ही है, 2 2 जा 1, तो ये आ गई 1 वैल्यू। तो हमारे पास A11 की वैल्यू आ गई 1।
क्या आ गई, 1 आ गई। तो A11 की वैल्यू आ गई 1। ओके, अब A12 की वैल्यू हम निकाल रहे होंगे, तो हाफ। अब I क्या है, वो 1 ही है, और J हमारे पास 2 हो चुका है, ठीक है। तो हाफ -3 + 2, तो ये हो गया हमारे पास -3 + 2 हो गया -1। -1 मोड से निकलेगा तो +1 निकलेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास हाफ। तो यहाँ से A12 की वैल्यू आ गई हाफ। ओके, अब निकालेंगे हम A13 की वैल्यू, जो आ जाएगी हाफ मॉड ऑफ -3। अब इसके अंदर I की वैल्यू जो है हमारे पास 1 है, और J की वैल्यू हमारे पास 3 है, ठीक है। तो -3 + 3 हो जाएगा 0, तो इसकी वैल्यू आ गई 0। तो A13 की वैल्यू आ गई 0 हमारे पास। ओके, अब हम निकालेंगे A14, तो हाफ -3, और I यहाँ पर 1 है, और J हमारे पास 4 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ -3 + 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1, तो ये 1/2 हो जाएगा। तो A14 की वैल्यू आ गई हमारे पास हाफ, ठीक है। तो हमने पहली रो सॉल्व कर दी। उसी तरीके से सेकंड रो भी सॉल्व होगी, उसी तरीके से थर्ड रो भी हमारे पास यहाँ पर क्या हो रही होगी, यहाँ पर सॉल्व हो रही होगी। तो पहली रो तो हमने सॉल्व कर दी, वैसे सेकंड रो करेंगे एंड थर्ड। तो मैं आप घर में सॉल्व करें, मैं भी जल्दी से, टाइम थोड़ा कम होता है तो मैं जल्दी से लिख लेता हूँ इनकी वैल्यूज़। तो हमारे पास अब यहाँ पे आ जाएगा, तो अगले साइड में लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास A21 की वैल्यू आ गई, अब हमारे पास 5/2 है। A22 की वैल्यू होगी 2, A23 की वैल्यू निकलेगी हमारे पास 3/2, और A24 की वैल्यू निकलेगी हमारे पास 1। उसी तरीके से A31 की वैल्यू निकल रही है 4, A32 की वैल्यू निकल रही है 7/2, A33 की वैल्यू निकल रही है 3, और A34 की वैल्यू निकल रही है 5/2। तो जो 3 × 4 का मैट्रिक्स हमारे पास बनेगा, वो बन जाएगा हमारे पास कुछ इस तरीके का। तो 1, 1/2, 0, 1/2, 5/2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3/2, 1, और आ जाएगा 4, 7/2, 3, और 5/2। तो ये हमारे पास जो है मैट्रिक्स यहाँ पे बन चुका है इस टाइम। तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। तो हमारे पास जो 5th क्वेश्चन था वो क्लियर हो चुका है, ठीक है। इसका पहला पार्ट हमने कर लिया, जो थोड़ा टफ था बट हो चुका है। टफ नहीं बोल सकता मैं इसको, लेंथ ही बोलूंगा। और सेकंड क्वेश्चन तो बहुत इजी है, तो ये तो बस 4th की तरह ही है। तो आपका जो 4th क्वेश्चन है और 5th क्वेश्चन आई होप आपका क्लियर हो चुका है। अब बात करेंगे हम 6th क्वेश्चन की। 6th क्वेश्चन अब एक न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है। क्या बोलता है ये क्वेश्चन, बोलता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y एंड z। तो हमारे पास मैट्रिक्सेस दिए होंगे, वहां उसमें हमारे पास 3 वैल्यूज नहीं दी होनी, x y z, उनकी वैल्यूज निकालनी है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्सेस दिए हुए हैं, इक्वल टू मैट्रिक्सेस हैं, और हमारे पास यहाँ पे देखो x भी है, y भी और z भी, हमें बोला हुआ इनकी वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो ये करेंगे हम सॉल्व अब। ओके, तो हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 का पहला, जो बोलता है हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है हमारे पास 4, 3, x, 5, जो दिया हुआ है इक्वल्स टू y, z, 1, 5। अब जब साइन आप देखोगे ना, इक्वल टू साइन का, और दो मैट्रिक्सेस सेम ऑर्डर के हैं, पहली बात तो आपको ये चीज देखनी पड़ती है कि ऑर्डर कैसा है। तो फर्स्ट स्टेप तो ये है कि ऑर्डर कैसा है, सेम है या डिफरेंट है। अगर क्या बोलते हैं, हमारे पास ऑर्डर सेम होते हैं और इक्वल टू का साइन लगता है, तो जो पोजीशन की वैल्यूज है ना वो इक्वल होती हैं। और अगर डिफरेंट है तो फिर हम इक्वल टू नहीं कर सकते उन मैट्रिक्सेस को, उनकी पोजीशन की वैल्यू सेम नहीं हो रही होगी। तो सबसे पहला स्टेप तो यही है हमारे पास कि हमें देखना है कि वो ऑर्डर सेम भी है या नहीं है। तो जैसे कि हम क्वेश्चन में अपने देख सकते हैं, इसका ऑर्डर क्या है, एक रो एक दो कॉलम, एक रो है एक रो है, तो दो रोज हैं, और एक कॉलम दो कॉलम है। उसी तरीके से एक रो दो रोज हैं, और एक कॉलम दो कॉलम्स है। तो ऑर्डर तो सेम है, तो मतलब जो उनकी पोजीशंस की वैल्यू होंगी वो सेम हो रही होंगी। तो यहां से हमारे पास क्लियर हो जाता है कि y की वैल्यू क्या हो रही होगी, y की वैल्यू हो रही होगी हमारे पास यहाँ पे 4, z की वैल्यू क्या हो रही होगी हमारे पास यहाँ पे हो रही होगी 3, और x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही होगी 1। आई होप आपको क्लियर हो चुका है ये चीज कि अगर ऑर्डर सेम होता है, ऑर्डर अगर क्या होता है सेम होता है, तो हमारे पास क्या हो रहा होगा, तो हमारे पास जो पोजीशन की वैल्यूज होंगी वो भी सेम हो रही होंगी। ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देख लेते हैं अब इसका।
तो सेकंड पार्ट में हमारे पास कुछ बड़ा जैसा दिया हुआ है, x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एंड एक्स वाई इक्वल्स टू 6 2 5 8। तो बस पहला स्टेप क्या था, ऑर्डर देखेंगे तो कितनी रोज हैं, एक रो, दो रोज हैं, एक कॉलम दो कॉलम है, एक रो दो रोज हैं, फिर एक कॉलम दो कॉलम है। तो ऑर्डर तो सेम है, तो मतलब जो पोजीशन की वैल्यूज होंगी वो मतलब x प्लस वाई किसके इक्वल होगा, 6 के, 5 प्लस जेड किसके इक्वल होगा, इस 5 के, और हमारे पास x y किसके इक्वल होगा, 8 के। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम, तो x प्लस वाई इक्वल होगा 6 और 5 प्लस जेड इक्वल होगा हमारे पास किसके, 5 के, और यहाँ पे x y की वैल्यू हो रही होगी 8। तो ये हमारे पास कुछ इक्वेशन बन गई, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है। बस इन इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे और हम आंसर निकाल रहे होंगे। तो हम अगर सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, x 5 प्लस जेड की वैल्यू अगर 5 है तो 5 को मैं पहली साइड लेके जाता हूँ, तो z की वैल्यू तो 0 आ गई, क्या आ गई, 0 आ गई। तो एक तो हमने सॉल्व कर दिया z। अब हम निकालेंगे किसकी वैल्यू, अब निकालेंगे x और y की। तो यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास x प्लस वाई दिया हुआ है 6, तो हमने क्या किया, y पहली साइड लेके गया मैं, तो हो गया 6 माइनस वाई, ठीक है। ये होगी हमारे पास थर्ड इक्वेशन। इस थर्ड इक्वेशन को मैंने जब डाला फोर्थ इक्वेशन मान लेते हैं हम, तो ये जो फोर्थ इक्वेशन आई इसको मैंने डाल दिया थर्ड इक्वेशन में। तो जब मैंने थर्ड इक्वेशन में इसको डाला तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो x की वैल्यू जब हम डाल देंगे 6 माइनस वाई अपॉन इंटू वाई इक्वल्स टू 0, जब मैं डाल रहा हूँगा तो क्या हो रहा होगा हमारे पास। तो बस इसको अब सॉल्व करेंगे, तो ये हो गया 6y हमारे पास, और माइनस हो गया माइनस वाई स्क्वायर, जिसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास 8 है ये। तो ये आ गया हमारे पास किसके इक्वल, 8 के इक्वल। तो ये तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो इसको थोड़ा सा अगर मैं रीअरेंज करूं तो ये आ जाएगा हमारे पास कुछ इस तरीके से, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8, जो कि जिसकी वैल्यू आ रही होगी 0 के इक्वल। तो ये तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई होप आपको आती होगी, तो इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। यहाँ से मैंने y कॉमन लिया तो ये आ जाएगा y माइनस 4, और यहाँ से अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं अगर 2 कॉमन लेने की कोशिश करता हूँ तो ये आ जाएगा y माइनस 4 हमारे पास 0। तो हमारे पास दो जो बन चुकी हैं इसके फैक्टर्स, y माइनस 2 और एक बन चुका है हमारे पास y माइनस 4 एक फैक्टर जो कि इक्वल है। तो यहाँ से y की वैल्यू आ रही है 2 एंड 4 हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास y की दो वैल्यूज आ रही हैं, तो मतलब x की क्या क्या वैल्यूज आ रही होंगी, दो अलग अलग वैल्यूज भी आ रही होंगी, तो हम दोनों अलग अलग निकाल रहे होंगे। तो y की वैल्यू जो हमारे पास आई वो आई 2 एंड 4, ठीक है। तो पहला जो हो सकती है कंडीशन, अगर y की वैल्यू 2 आई है मतलब, तो x क्या होगा, तो x हो जाएगा हमारे पास, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या मान लिया था x को, x की थी 6 माइनस वाई, तो x हो जाएगा 6 माइनस वाई दैट इज 6 माइनस 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। या दूसरी कंडीशन हो सकती है कि जब y की वैल्यू 4 है, जब y की वैल्यू 4 है तो x क्या आ जाएगा, तो 6 माइनस वाई दैट इज x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये दो वैल्यूज आ गई हमारे पास x की, 4 आ सकती है 2 आ सकती है। जब x 2 है तो आएगा 4, और जब x 4 है तो y 4 है तो x आ जाएगा 2। तो आप आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ चुका है, आपका सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो हमारे पास पहला पार्ट सॉल्व हो गया, दूसरा पार्ट सॉल्व हो गया। अब तीसरा पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो कि थोड़ा लेंथी हो सकता है बट इजी है। तो जो हमारे पास थर्ड पार्ट है वो क्या बोलता है, तो हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड। तो ये तो सारी इक्वेशंस का ही खेल है इस क्वेश्चन में। तो 9 5 7, ओके, ठीक है। तो अब पहले काम क्या है, कितनी रोज हैं, कितने ऑर्डर को सेम है या नहीं है, तो कितनी रोज हैं कितने कॉलम्स उसको देख लेते हैं। तो ये होगी एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो, एक रो, दूसरी रो, तीसरी रोज तो सेम है, एक कॉलम है, इसमें भी एक ही कॉलम है, तो ऑर्डर दोनों का क्या है, सेम है, ठीक है। तो मतलब जो पोजीशन वाली चीजें होंगी वो तो सेम होगी, तो ये चीज इसके इक्वल, ये चीज इसके इक्वल होगा, और ये चीज हमारे पास इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं, हमारे पास क्या आ गया, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल है 9 के, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। हमारे पास x प्लस जेड इक्वल है 5 के, वो आ गया इक्वेशन नंबर 2। और हमारे पास y प्लस जेड इक्वल है 7 के, दैट इज हमारे पास इक्वेशन नंबर 3।
तो अब इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे होंगे, तो बहुत ईजी है। कैसे, देखो अब हम क्या करते हैं, पहले एक चीज़ को साइड वाइज करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मेरे को z दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा, पहले इक्वेशन जो सेकंड इक्वेशन है वहाँ से z की वैल्यू निकालता हूँ, जो आ जाएगी 5 - x। तो मैंने एक ये निकाल दिया यहाँ से, और दूसरा मैं थर्ड इक्वेशन से निकाल सकता हूँ z की वैल्यू, दैट इज नथिंग बट 7 - y। तो जब मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, z है तो z इक्वेट हैं, तो मेरे पास यहाँ से क्या हो रहा है, 5 - x इक्वल आ रहा है मेरे पास 7 - y के। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास नथिंग बट x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे निकालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर y - 2। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई यहाँ पर। तो ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है मेरे पास। ठीक है, अब मेरे पास x की वैल्यू है जिसको मैं डाल दूंगा, मान लो उसको मान लेते हैं फोर्थ इक्वेशन को डाल रहा हूँ मैं। जब पहली इक्वेशन में पुट 4 in 1, जो हमारे पास इसको मैं डालूंगा इस इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई y - 2 इक्वल y - 2 यहाँ पर प्लस y है और प्लस z है जो आ गया 9 के इक्वल। तो अब इसको रीअरेंज किया तो आया 2y + z इक्वल्स टू दैट इज 11। ये चीज़ हमारे पास आ रही है। तो इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको मान लो 5। अब फ्रॉम इक्वेशन, जो हमारे पास इक्वेशन है 5 एंड हमारे पास y और z की इक्वेशन है थर्ड, तो इन थर्ड इक्वेशन को हम क्या एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमारे पास है y + z इक्वल टू 7 और एक है 2y + z इक्वल टू 11। तो मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो z से z कैंसिल हो गया और यहाँ पे -y आ गया, और यहाँ पे मेरे पास -4 आ गया। माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास 4। और y की वैल्यू आ गई, अब यहाँ पर इस y की वैल्यू को डालेंगे हम इक्वेशन नंबर किस में, इक्वेशन नंबर 4 में। जब मैं y की वैल्यू डालता हूँ तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 - 2, दैट इज x की वैल्यू आ गई मेरे पास 2। ठीक है, x की वैल्यू 2 आ गई, और y की वैल्यू जब मैं यहाँ पे डालूंगा ना तो मेरे पास z की वैल्यू आ जाएगी 7 - 4, दैट इज नथिंग बट 3। तो यहाँ से z की वैल्यू आ गई 3, तो y की वैल्यू भी आ गई, x की वैल्यू भी आ गई और z की वैल्यू भी आ गई। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा इजी है, बट अगर आप इन इक्वेशन में कंफ्यूज हो गए ना और फंस गए कहीं, तो आपके लिए लेंथी हो जाएगा। बट अगर आपने सिंपल स्टेप्स देखे तो आपके लिए तो 1 मिनट का काम भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास यहाँ पे क्लियर हो चुका है। ओके, तो ये भी क्लियर, ये भी क्लियर, ये भी क्लियर। तो 6th क्वेश्चन भी हमने खत्म कर दिया। अब बात आएगी 7th क्वेश्चन की। तो 7th क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम टू सेम ही है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ रोज है, कुछ कॉलम्स हैं, कुछ रोज कुछ कॉलम्स हैं, उनकी वैल्यू सेम हो रही होंगी और उनको हम सॉल्व कर रहे होंगे। चलो अब मैं इस क्वेश्चन को भी आपको करके दिखा देता हूँ। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब। तो हमारे पास 7th क्वेश्चन है, मैट्रिक्स दिया हुआ है हमारे पास a - v 2a - b 2a + c 3c + d। ओके, जो दिया हुआ है हमारे पास इक्वल टू -1 5 0 13। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से चीज़ें दी हुई है। अब मेरे पास बस वही है कि कितने रोज कितने कॉलम है, ऑर्डर सेम है या नहीं है। तो इसका ऑर्डर क्या हो रहा है, अगर आपको ऑर्डर लिखना हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो 2 कॉलम है 2 रोज हैं, तो ये हो गया 2 × 2 का, इसका भी 2 × 2 का है। तो ये दोनों ऑर्डर सेम है, तो हम पोजीशन जो होगी सेम होगी वैल्यूज की। ओके, तो मतलब a - v की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, -1, तो ये होगी इक्वेशन नंबर 1। फिर 2a + c की वैल्यू आ रही है 5, तो ये होगी इक्वेशन नंबर 2। और 2a - v की वैल्यू आ रही है 0, ये होगी इक्वेशन नंबर 3। और एक आ रहा है मेरे पास 3c + d की वैल्यू आ रही है मेरे पास 13, ये होगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले पकड़ेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 से मैं क्या निकाल रहा हूँ, a की वैल्यू निकाल दूंगा। तो a क्या आ गया मेरे पास, a आ गया -1 + b। ठीक है, अब मैं पकड़ूंगा इक्वेशन नंबर किसको, मेरे को पकड़नी चाहिए आई गेस इक्वेशन नंबर 2। तो 2 को मैं जब पकड़ूंगा और इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ से मैं 2a क्या आ रहा है मेरे पास, यहाँ से आ रहा है 5 - c। इसको ऐसे ही रखा मैंने। अब मैंने इक्वेशन नंबर 3 देखी, तो यहाँ से 2a की वैल्यू आ रही है b। अब इस 2a की वैल्यू को v में इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, 2a जो है v है, तो मतलब b की वैल्यू आ गई 5 - c। अब मेरे पास b की वैल्यू आ गई है, तो मैं इसमें डाल दूंगा उस इक्वेशन को। तो मेरे पास यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी -1 + 5 - c। इसको सॉल्व किया तो आ गया 4 - c। तो a की वैल्यू आ गई 4 - c। अब जो मेरे पास a = 4 - c है ना, इसको डाल दूंगा मैं इक्वेशन नंबर किस में, सेकंड में। तो पुट करूंगा मैं 4 को किसके अंदर, 2 के अंदर।
तो ए की वैल्यू जब मैंने डाली तो आ गया 4 माइनस सी प्लस सी इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से हो गया 4 2 जा 8 माइनस 2c प्लस सी इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से आ गया 8 माइनस सी इक्वल्स टू 5 माइनस सी इक्वल्स टू 5 माइनस 8, तो आ गया -3। 3 से माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ से मेरे पास सी की वैल्यू आ गई 3। तो सी की वैल्यू तो 3 आ चुकी है। अब मेरे पास सी की वैल्यू आ गई है तो ए की वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू क्या है 4 माइनस सी दैट इज 4 माइनस 3 जो आ गई 1। तो ए की वैल्यू आ गई 1। तो मेरे पास ए की वैल्यू भी आ गई, मेरे पास सी की वैल्यू भी आ गई। अब ए की वैल्यू आ गई तो वी की वैल्यू तो अपने आप सी की वैल्यू आ गई तो ए की वैल्यू बी की वैल्यू आ जाएगी। कैसे? यहाँ पे डाल के। तो बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 माइनस 3 दैट इज नथिंग बट 2। तो बी की वैल्यू आ गई मेरे पास 2। अब मेरे पास सी की वैल्यू आई है तो मैं सी की वैल्यू को डालूंगा इक्वेशन नंबर 4 में, वहां से मेरे पास डी की वैल्यू भी आ जाएगी। तो डी की वैल्यू क्या है? डी की वैल्यू आ गई 13 माइनस 3c दैट इज नथिंग बट 13 माइनस सी की वैल्यू आ गई है हमारे पास 3 3 3 9, तो ये आ गया 4। तो डी की वैल्यू आ गई 4। तो मेरे पास ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू 4। तो यहाँ से ये चीज़ सॉल्व हो चुकी है हमारे पास। तो ये बहुत ही इजी तरीका था। अगर आप इन क्वेश्चन में फंस जाते तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही आप इससे फंस जाते, मतलब आप सॉल्व नहीं कर पाते, आपको बहुत लेंथी हो जाता है। बट अगर आपने बस 2-3 स्टेप किए हैं, मतलब ये स्टार्टिंग के कर लिए जल्दी जल्दी, तो आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो हमारे पास 7th क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका है। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम आएंगे 8th क्वेश्चन की तरफ। अब 8th जो और 9th और 10th ये तो MCQ क्वेश्चंस हैं, और बोर्ड्स में आजकल MCQ में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो पर आते कहाँ से? यही क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आप हैं भी इजी और समझ लें। तो यहाँ पे बोला हुआ है 8th क्वेश्चन की ए एक मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू दी है AIJ M इंटू N। तो M इंटू N जो है ये मतलब ऑर्डर का है, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, तो यहाँ पे एक टर्म आई यहाँ पर अब स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स है, आप डरे मत, बहुत इजी चीज है स्क्वायर मैट्रिक्स, या तो आपको पता भी होगा ये चीज। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास? तो स्क्वायर जैसे आपको पता ही है, स्क्वायर जिसकी साइड्स इक्वल है, मतलब जो ए बी, तो मतलब जहां पे ए इक्वल्स टू बी। तो बस मैट्रिक्स में क्या होता है? स्क्वायर का मतलब हो जाता है मतलब दोनों साइड इक्वल, मतलब दोनों रोज और कॉलम इक्वल। तो मतलब जो ऑर्डर होगा ना, रोज और कॉलम लिखते हैं हम ना, रोज कैसे लिखते हैं हम? रोज इंटू कॉलम, दैट इज कोई भी ए इंटू वी या M इंटू N लिखते हैं। तो स्क्वायर का मतलब हो जाएगा कि M इक्वल्स टू N। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। जब स्क्वायर की बात करेंगे तो सी होगा इसका आंसर। अब हमारे पास है अगला क्वेश्चन 9th, बोलते हैं कि विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। ठीक है, तो बस ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आपने खुद करना है। क्या करना है? जो हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, उसमें बस x की वैल्यू और y की वैल्यू डालेंगे, फिर देखेंगे कि ये इक्वल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो ये वैल्यू गलत होंगी, फिर इसको देखेंगे डाल के, अगर नहीं हो रहे हैं फिर से इक्वल तो ये भी गलत होगा, फिर ये भी डालेंगे, नहीं हो रहा होगा तो ये भी गलत होगा। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो वैसे बी है। ठीक है, बट आप सॉल्व करके जरूर देखें। अब चलेंगे हम 10th क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारे पास बोलते हैं कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 3 विद ईच एंटर 0 1। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही मतलब एक ट्रिक लगती है इस क्वेश्चन में। अगर आपको ट्रिक नहीं आती तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब आपको बहुत टाइम लगेगा। अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया और आपको ट्रिक पता नहीं है तो आपको तो पूरा पेपर इसी क्वेश्चन में चला जाएगा। तो ये ट्रिक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है बस इसी क्वेश्चन में लगता है वो। तो हमारे पास ऑर्डर दिया हुआ है 3 into 3 का। ओके, और बोलता है कि जो एंट्रीज होंगी वो 0 1 की ही होंगी। तो जब इस तरीके का आपके पास क्वेश्चन आता है तो आपने क्या करना है? तो ट्रिक ये है, तो जो ऑर्डर होता है ना, आपको पता है कि जो ऑर्डर होता है उससे हमें क्या पता लग जाता है? एलिमेंट्स का पता लग जाता है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उस मैट्रिक्स में। तो हमारे पास ऑर्डर है 3 into 3 मतलब 9 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 9 एलिमेंट्स। और हमें बोला हुआ है कि हमें नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स निकालने हैं। तो इसका जो पॉसिबल मैट्रिक्स होंगे ना, इसके लिए होता है हमेशा एक फॉर्मूला, दैट इज 2 raised to power n, और n होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बस ये जब भी हमारे पास इस टाइप का 0 and 1 और मैट्रिक्स दिया होगा कोई भी, तो उसमें से जितने एलिमेंट्स होंगे वो निकालेंगे, और ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो ये हो जाएगा 2 raised to power 9। तो इतने 2 raised to power 9 जिसकी वैल्यू होती है समथिंग लाइक 512, तो इतने नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स क्रिएट हो सकते हैं। अब वही बात आ गई ना, इसका ऑप्शन तो डी है। बट अगर आपको ट्रिक पता नहीं होगी कि 2 raised to power 9 है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर तो सकते हो, बट बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। पर अब एक MCQ के लिए आप दे दें 1 घंटा, तो वो तो बेनिफिट नहीं होगा। तो आप ट्रिक याद रखें और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 3.1। अगर आई होप आपको क्लियर हो चुकी है एक्सरसाइज। अब हम अगली वीडियो आएगी 3.2 एक्सरसाइज। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और भाई को सपोर्ट करें। भाई बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है आपके लिए, ताकि आपके जो कंसेप्ट है वो इजीली तरीके से क्लियर हो जाए और आपका एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। नहीं तो और वीडियोस में क्या होता है, पहले आपके कंसेप्ट क्लियर करवाए जाते हैं और क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करवाए जाते। बट मेरा मानना ये है ना कि मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें क्वेश्चन को सॉल्व करते करते अगर हम कंसेप्ट को समझेंगे तो सबसे बेस्ट तरीका होता है।